मजदूर संगठन सीटू जो पिछले कल जो केंद्र सरकार ने जो बजट का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करती है, और उसके चलते अभी ये निर्णय लिया गया है कि 5 फरवरी को देशव्यापी आह्वान के तहत मंडी जिला के अंदर भी जिला मुख्यालय पे इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि ये जो बजट प्रस्ताव पेश किया गया है इसके अंदर जो मजदूर हैं, किसान हैं, आम गरीब जनता है, जो इस देश की जो 90% जनता है उसकी तो एक तरह से अनदेखी की गई है। उन पे जो सहूलियतें, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनको नज़रअंदाज करते केवल कुछ पूंजीपतियों को, बड़ी कंपनियों को, सेठ साहूकारों को ही फायदा देने की इसमें बात कही गई है। बड़े दुख की बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी जो जीवन रेखा के रूप में जाने वाला जो एक बहुत बड़ी एक कानून है मनरेगा के नाम से, उसके अंदर जो जो जिस तरह से बजट के अंदर है उसमें एक पैसे की वृद्धि नहीं की गई है। जो पिछले साल भी 86,000 करोड़ का जो प्रावधान था उतना ही रखा गया है, जबकि 100 दिनों का रोजगार अगर मजदूरों को देना हो इस देश के अंदर जो पंजीकृत हैं तो 150 जो हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। इसी प्रकार हम ये देखेंगे जो जो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक कल्याण का है, जो हमारा जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, रसोई गैस की जो सब्सिडी है, इस तरह से जो जितने भी या सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, इन सब क्षेत्रों के लिए कोई बजट के अंदर वृद्धि नहीं की गई है। और जितना बजट या पिछले साल था उतना रखा गया है, या कुछ क्षेत्रों में तो उसमें कटौती कर दी गई है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो जो एक परियोजना 1975 से चल रही है, उन वर्कर्स को रेगुलर करने का, उनका वेतन बढ़ाने का उसमें कोई प्रावधान किया है। नाम, हालांकि उसका नाम बदल दिया है सरकार ने कि अब उसमें, मगर बजट के अंदर कोई उसमें वृद्धि नहीं की गई है। और मुद्रास्फीति के हिसाब से देखेंगे तो वो जो पिछला बजट था उससे भी कटौती की गई है। इसी तरह से मिड डे मील वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, ऐसे अन्य जो वर्कर्स हैं उनको के साथ एक तरह से धोखा उसमें हुआ है। दूसरा, जो काम के घंटे हैं उनको एक तरह से लीगलाइज 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की करने का प्रयास सरकार कर रही है। जो श्रम कानून सरकार ने रद्द कर दी है और उसमें एक संहिताएं बना दी है, उनको लागू करने की बात की जा रही है। इसी तरह से जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र थे, और बड़े दुख की बात है जो बीमा क्षेत्र है, जो हमारा बैंकिंग क्षेत्र है, जो रेलवे है, उसमें 100% जो विदेशी निवेश की बात इस सरकार ने कर दी है। तो कुल मिला के जो पिछले 75 सालों के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया था, ये जो वर्तमान सरकार है ये लगातार उसको पूंजीपतियों को, कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। और किसी जमाने में जो जिस विचारधारा की ये सरकार आज सत्ता में है, एक कोई स्वदेशी जागरण मंच हुआ करता था जो इस तरह का विरोध करता था, आज उन सब के मुंह बंद हैं कि ये जो मोदी सरकार है सब कुछ बेचने पे तुली है, जिसमें मजदूरों, किसानों की जो समस्या है, जो किसान है जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं उसके कोई लेख नहीं है कि उसको कैसे किया जाएगा। मगर कृषि क्षेत्र में बजट जो है वो कम किया गया। इसलिए आने वाले 5 फरवरी को सीटू से जुड़ी हुई जितने मजदूर यूनियन हैं या मजदूरों के संगठन हैं, किसानों के संगठन है, इस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और अगर सरकार ने ये प्रावधान बदले नहीं तो आने वाले दिनों में मजदूर इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल भी करेंगे। और जो किसानों का आंदोलन पिछले दिनों से एमएसपी के लिए चल रहा है उसमें भी सहयोग करेंगे। तो हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि ये जो मजदूर, किसान, आम गरीब विरोधी जो बजट है इसको बदला जाए। धन्यवाद।